श्री राम जी की सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाती है और रावण इधर दलवाल लगाकर अपने मंत्रियों से सलाह करता है और कहता है, लंका के वीरो रणधीरो, बोलो क्या राय तुम्हारी है। बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सहायको सेनापतियों, संगठित बलि विद हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। रावण कहता है, हे दरबारियों, हे रणधीर वीर, अब आप सलाह बताइए। दुश्मन समुद्र के उस पार आ चुका है, उनको कैसे परास्त करना है। दरबारी कहने लगे, कौन बड़ी यह बात, मृगराजों के सामने मृग की कहाँ विषात। तब रावण के दरबारी कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, सिंहों के सामने हिरणों की औकात ही क्या है। आगे कहते हैं, दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं कुछ बनरे हैं। हम लंका वालों के आगे सब भुनके हैं सब मछरे हैं। अपने जो चने चवेने हैं, उनका सोचें उपाय ही क्या। राजाधिराज आनंद करें, इस रण में भला राय ही क्या। तो वो दरबारी कहते हैं कि वो दो छोटे छोटे बालक हैं, उनके साथ कुछ भालू हैं कुछ बनरे हैं, उनकी क्या चिंता करें। हमारे आगे तो मच्छरों के समान हैं, जो अपने खाने पीने की चीज है, उनसे क्या डरना है। आप तो आनंद करो। तभी विभीषण जी कहते हैं, कहा विभीषण ने तभी, हाँक अनर्थ आकाज। इस मुंह देखी बात ने गिरा दिया है राज। विभीषण जी कहते हैं कि ऐसे मुंह देखी बातों से राज्य समाप्त हो जाते हैं। निश्चय यह विष की बूंदें हैं, जो मीठी मीठी बत्तियां हैं। यह जी हाँ की राहें, कागज की तीर कमनियां हैं। ये जो मीठे मीठे बोल रहे हैं, ये विष की बूंदों के समान है। ये जो जिया कर रहे हैं, कहते हैं ठकुर सुहाती जो, ठाकुर का दिल खुश करने को। भगवान उन्हें कर दे समाप्त, वह जीते हैं सब मरने को। जो मुंह पे ठकुर सुहाती कहते हैं, अपने राजा का दिल खुश करने के लिए भगवान उन्हें समाप्त कर दे, ये तो सब मरने के लिए जीते हैं। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, पालक उनको ठहराया है। रणधीर वीर वानर दल को, भुगना मच्छर बतलाया है। जो पुरुषों में पुरुषोत्तम है, उनको तुम बालक बता रहे हो। जो बड़े बड़े बलवान वानर हैं, उनको मच्छर बता रहे हो। इस मति पर पत्थर पड़ जाए, इस मुंह पर बिजली टूट पड़े। वह राज सुरक्षित हो कैसे, जिनके सचिवों में फूट पड़े। विभीषण कहते हैं कि इनकी मति में पत्थर पड़ जाएं, इनके मुंह पर बिजली गिरे, वो राज कैसे सुरक्षित हो सकता है, जिनके ऐसे सचिव और मंत्री हों। तब विभीषण जी रावण से कहते हैं, भाई धीरज धर सुनो, अब कुछ मेरी बात। ऐसे चिकने मत बनो ज्यों कदली के पात। हे भाई, अब आप मेरी कुछ बात धीर धारण करके सुनो। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही, जो नीत धर्म मर्यादा हो। हे भाई, तुम पंडित भी हो और तुम शासक भी हो,
तुम सभी राजाओं के राजा हो, तुम्हें तो वही शोभा देता है जो नीति धर्म और मर्यादा के अनुसार हो। अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो अब लकड़ी के खड़गों से रण की किस लिए तैयारी है। हे भाई, आपने तो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है, खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह बैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई, पहले तो कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई। हे भाई, तुम खुद ही सीता को हरकल लाए हो और तुमने सोते हुए शेर को जगाया है। तुम्हें अपने इस समय काल दिखाई नहीं दे रहा, पहले तो खुद आग जलाई है, अब राय पूछते हो।